दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही पावरफुल वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले ना इसका डेमो देखिए आप। तो यहाँ पे जो डेटा है मेरा डेटा में यहाँ पे सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है आइटम नेम, कंपनी, सिटी और टोटल सेल। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, यदि यहाँ पे हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करें ना तो यहाँ पे हम उसका टोटल सेल जो है वो निकाल सकें। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट है। यहाँ से यदि हम दूसरा कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या कि टोटल सेल हमारा दिखाई दे दिया कि माउस का टोटल सेल कितना है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं तो मॉनिटर का टोटल सेल यहाँ पे निकल कर आ गया। तो ये सभी चीज जो है ना हम समी फार्मूला के यूज करके जो है ना निकाले हैं। और साथ ही यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि यहाँ से यदि हम कहीं से भी यदि आइटम नेम यहाँ पे है, आइटम नेम, कंपनी, सिटी और टोटल सेल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यदि यहाँ से हम कोई भी आइटम को चेंज करते हैं ना, यदि हम माउस से यहाँ पे मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल सेल जो है वो मॉनिटर, कंपनी, डेल और सिटी सहरसा, तो इन सब में कि मॉनिटर डेल कंपनी का सहरसा में कितना सेल हुआ है वो यहाँ पे निकल करके आ गया। तो मॉनिटर डेल कंपनी में और सहरसा सिटी में टोटल सेल हमारा 0 है। यदि यहीं से हम यहाँ से हम आइटम चेंज करते हैं, यदि हम सीपीयू लेते हैं तो सीपीयू भी सहरसा में हमारा 0 दिख रहा है। चलिए सीपीयू हम दूसरे कंपनी का यहाँ पे लेनोवो कंपनी सेलेक्ट करते हैं। तो लेनोवो कंपनी सेलेक्ट करते ही सीपीयू लेनोवो का सहरसा में कितना सेल हुआ है, टोटल 78। यहाँ से यदि हम सिटी को चेंज करते हैं कि सहरसा से सुपौल में कितना हुआ है तो 0, और यहीं से दरभंगा करते हैं फिर भी 0, क्योंकि यहाँ पे मेरे डेटा में इसके अकॉर्डिंग जो है वो 0 सेल है मेरे डेटा में, इसीलिए ये सब 0 आ रहा है। यहाँ से यदि फिर मधुबनी लेते हैं तो सीपीयू लेनोवो कंपनी का मधुबनी में टोटल 14 पीस सेल हुआ है। ये हमारा यहाँ से निकल करके आ रहा है। तो ये हम किए हैं सम इफ फंक्शन से। तो इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सम इफ और सम इफ फार्मूला कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करके, आइटम नेम सेलेक्ट करके टोटल सेल उसका हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं समीप। जैसे कि हम यहाँ पे ऊपर में भी आप हेडिंग में देख रहे हैं कि हम यहाँ पे समीप लिख दिए हैं समझाने के लिए, और नीचे में समीप। तो इसमें हम समीप का फार्मूला लगा करके ये टोटल सेल एक आइटम से टोटल सेल हम निकालेंगे, और यहाँ पे समीप्स का यूज करके आइटम नेम, कंपनी और सिटी तीनों के अकॉर्डिंग जो है टोटल सेल हम निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सम इफ का यूज कैसे करते हैं और सम इफ का यूज करके हम आइटम नेम से टोटल सेल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें आइटम नेम से टोटल सेल निकालने के लिए टोटल सेल वाले कॉलम में क्लिक करना है जिसमें हमें फार्मूला लगाना है, और इसमें टाइप करेंगे इक्वल सम इफ, और सम इफ टाइप करने के बाद सिंपली हमें ब्रैकेट ओपन पे क्लिक करना है, या हमें कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है। टैब बटन प्रेस करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि रेंज देने के लिए कि आप किस रेंज से क्राइटेरिया उठाने के बाद आप सम कराना चाहते हैं। तो हमारा रेंज है जो इसमें हम आइटम नेम टाइप करेंगे वो वाला, तो आइटम नेम वाला कॉलम को हमें सेलेक्ट कर लेना है, या फिर यहाँ से हमें जितना भी मेरा डेटा है वो भी हम सेलेक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। पूरे कॉलम सेलेक्ट करने का आपको ये भी फायदा होता है, यदि नीचे आपका डेटा एंटर होते जाता है यदि, तो भी यहाँ पे ऑटो अपडेट वो होते रहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बी कॉलम में मेरा आइटम का नाम है, तो हम बी कॉलम को पूरा सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे बी पे क्लिक करके, और उसके बाद आपको सिंपली कोमा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा फार्मूला कहता है कि इसके बाद आप क्राइटेरिया कि आप जो रेंज दिए हैं उस रेंज में से आपको क्या ढूंढ करके और उसका सम कराना है। तो हम इस सेल में जो लिखें यानी कि G3 में हम जो लिखें उसके अकॉर्डिंग हमें सम करके वो दे। तो चलिए हम इसके बाद माउस से इसमें क्लिक कर देते हैं और फिर कोमा लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि सम रेंज, आप किस रेंज से सम कराना चाहते हैं। तो मेरा सम रेंज है ई कॉलम में, तो यहाँ से हम फिर ई कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे।
और यहाँ पे हमारा काम हो गया है, फॉर्मूला मेरा कंप्लीट है। अब आपको सिंपली कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना है या माउस से यहाँ पे फॉर्मूला बार में आप देख रहे हैं यहाँ पे इस सही के निशान पे क्लिक करना है माउस से। चलिए यहाँ पे माउस से क्लिक करते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि टोटल सेल हमारा अभी 0 दिख रहा है, क्योंकि हम आइटम नेम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे हैं। यदि हम यहाँ पे कोई भी आइटम नेम यदि लिखते हैं तो मेरा ऑटो ये टोटल सेल का कैलकुलेशन आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे कीबोर्ड टाइप करते हैं और कीबोर्ड टाइप करने के बाद जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड का हमारा टोटल सेल जो है वो 248 हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे दिया। यदि यहाँ पे हम आइटम नेम चेंज करते हैं तो फिर हमारा टोटल सेल अकॉर्डिंग टू आइटम नेम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम टाइप करते हैं माउस टाइप करके जैसे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये माउस का टोटल सेल यहाँ पे दिखा दिया। आप डेमो में देखे होंगे कि यहाँ पे हम सेलेक्ट करते थे, तो सेलेक्ट करने के लिए वो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी चलिए हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको सिंपली करना क्या है कि सेल में जिस सेल में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उसमें क्लिक कीजिए। चलिए यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको आना है डेटा वाले टेब में और डेटा वाले टेब में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे डेटा वैलिडेशन, डेटा टूल्स के वाले टेब में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से फिर से डेटा वैलिडेशन में आना है और फिर यहाँ पे आपको एनीवन जो है इसमें आपको लिस्ट पे सिलेक्ट करना है और लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो है आपको दिख रहा है कि सोर्स, आप किस सोर्स से डेटा को इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो आप चाहे तो यदि इसमें जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगा वो कहीं से यदि आपके सेल में लिखा हुआ है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, मेरा तीन ही आइटम है तो हम चलिए यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा कीबोर्ड और फिर कोमा लगाना है, फिर माउस, फिर कोमा दे करके हमको मॉनिटर और फिर कोमा करके हमको देना है CPU। इतना करने के बाद हमें सिंपली ओके प्रेस करना है। अब ओके प्रेस करते ही मेरा इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। अब जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो हम आइटम नेम वहाँ पे दिए थे वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए CPU सेलेक्ट कर, CPU का टोटल सेल हमें 202 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर माउस यदि करते हैं तो माउस का 218 और नीचे यदि हम एंटर करते जाएंगे तो वो भी हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड होते जाएगा, क्योंकि हम रेंज में जो है पूरे कॉलम को ले लिया है। तो इस तरह से हम समीप का यूज करते हैं। चलिए अब जानते हैं हम यहाँ पे कि समीप्स का यूज कैसे करते हैं और समीप्स का यूज करके हम यहाँ पे आइटम नेम, कंपनी और सिटी इन तीनों के अकॉर्डिंग हम टोटल सेल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बना लेते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम इस बार इस सेल का यूज करेंगे जिस सेल में हम पहले से ही डेटा एंटर करके रखे हैं कि हमारा आइटम नेम कौन कौन से है पूरे डेटा में, कंपनी कौन कौन से हैं, सिटी कौन कौन से सिटी हैं, तो हम यहाँ पे पहले से ही सेल में एंटर किए हुए हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। चलिए हम सबसे पहले आइटम नेम वाले सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। तो आइटम नेम वाले सेल में क्लिक करके आपको या फिर से डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ से एलो में लिस्ट और सोर्स में जो है आपको बस आइटम नेम का ये चारों सेल को सेलेक्ट करके और ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम नेम का बन गया। फिर इसी तरह से हमारा कंपनी का भी बनाना है। कंपनी के लिए फिर वहीं से लिस्ट और कंपनी का रेंज और फिर ओके, फिर उसी तरह से फिर सिटी का लिस्ट और फिर सिटी। अब देखिए यहाँ पे हमारा सभी में ड्रॉप डाउन लिस्ट लग गया है और यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब चलिए टोटल सेल में हम समीप्स का यूज करते हैं। तो समीप्स का यूज करने के लिए आपको इक्वल और समीप्स टाइप करने के बाद हमको ब्रैकेट ओपन वाले सिंबल लगाना है या कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले हमें सम रेंज दीजिए कि आप किस रेंज से सम कराना चाहते हैं। तो हम ई रेंज से सम कराना चाहते हैं ई वाले कॉलम से, तो हम सिंपली ई वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर कहता है कि हमको कोमा दिए। कोमा के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 हमारा क्या है, क्राइटेरिया 1 है हमारा आइटम नेम। तो आइटम नेम वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद कहता है कि क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 1 दे दिए। अब रेंज में हमें क्या क्राइटेरिया ढूंढना है जिसके अकॉर्डिंग हमें सम कराना है।
तो फिर हम कोमा दे करके और यहाँ पे हम आइटम नेम पे क्लिक कर देते हैं कि इस सेल में जो आइटम नेम हो वही आइटम नेम को इसमें देखे और उसके अकॉर्डिंग हमें सम कराए। फिर कहा था क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 उसी तरह से हम फिर कंपनी का दे दिए, फिर कोमा और कंपनी वाले सेल, फिर कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया 3 हमारा है सिटी और फिर क्राइटेरिया दे दिए, क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया। इसी तरह से आपका यदि और भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सम कराना है तो और भी आप कंडीशन के अकॉर्डिंग सम करा सकते हैं। यहाँ पे जितना आगे बढ़ाना हो फॉर्मूला को, क्राइटेरिया और रेंज बढ़ाते जाइए, आपका फॉर्मूला आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली ब्रैकेट क्लोज करना है और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस करते ही आप देख रहे हैं कि हमारा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल सेल निकल करके आ गया है। अब यहाँ से हम यदि कहीं भी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक डेटा के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज हो जाएगा। जैसे लेनोवो की जगह पे हम डेल करते हैं तो माउस डेल कंपनी का सुपौल सिटी में टोटल 30 जो है वो सेल हुआ है। यदि इसमें घटता बढ़ता है तो ऑटोमेटिक यहाँ भी ये रिफ्रेश होके उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट हमको देंगे। यदि माउस की जगह पे अब ये यदि हम मॉनिटर करते हैं तो मॉनिटर डेल का सुपौल सिटी में टोटल 26 सेल हुआ है। यही हम कहीं से भी कुछ भी चेंज करना चाहे इसमें ऑटोमेटिक वो चेंज होगा। देख रहे हैं कि इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारा ये काम कर रहा है। तो इस वीडियो में हम जाने कि समीप और समीप्स का यूज कैसे करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद जरूर आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।